पति ने एक तिलचट्टे को बांधकर मेरे कान में डाल दिया। कुछ ही देर में वो तिलचट्टा एक सोने का छोटा सा दाना लेकर बाहर निकला। इसी अजीब तरीके से वह पहले ही पूरा एक जार भर चुका था और खुद को बेहद सफल समझ रहा था। बेसमेंट में जाकर उसने गैस सिलेंडर जलाया, सारे सोने के दाने पिघलाए और उन्हें एक एक कर मोल्ड में डाल दिया। फिर डायमंड उठाकर गोल्ड ईयररिंग्स में सेट करने लगा। कुछ ही देर में एक खूबसूरत जोड़ी तैयार हो गई और उसी अजीब सोर्स से बना सोना उसकी नई ज्वेलरी शॉप का पहला प्रोडक्ट बन गया। हैरानी की बात, मेरे सोर्स वाली ईयररिंग्स खूब बिकी और दुकान खाली हो गई। वह नोट गिनते गिनते ही नहीं थक रहा था। तभी एक अमीर महिला आई। उसने खास, महंगी और भव्य ज्वेलरी का ऑर्डर दिया। पति की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत हाँ कह दी। अगली रात वह फिर उसी तरीके से सोना निकालने आया, लेकिन मेरे कान तो इन्फेक्शन से सूजकर सुअर के कान जैसे लग रहे थे। दर्द से मेरी आंखों में पानी आ गया। वह ऊपर ऊपर से चिंता जताने लगा, लेकिन उसकी निगाहों में फिर वही लालच चमक गया। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़े तिलचट्टे और भरे हुए कांच के जार पर गई और सब समझ आ गया कि मेरे कान आखिर सूज क्यों रहे हैं। उधर उसने मेरे कॉफी में नींद की दवा मिलाकर देने की कोशिश की। सच का पता लगाने के लिए मैंने एक घूंट लेने का नाटक किया और फिर वहीं बेहोश हो गई। मेरी एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि वह पूरी तरह फंस गया। वह खुशी से उछलने कूदने लगा और फिर से सोना निकालने की तैयारी करने लगा। तभी मैंने उठकर सीधे उसके चेहरे पर थूक दिया। तिलचट्टा भी डर कर भाग गया। इसके बाद मैंने कांच का जार उठाया और उसे ठोक कर बेहोश कर दिया।